प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल बोहर एटॉमिक मॉडल का एडवांस वर्जन है। जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल होता है तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड के फेलवर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसमें रदरफोर्ड ने बताया कि एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे जब फाइन स्ट्रक्चर एटम का देखा गया तो उस फाइन स्ट्रक्चर को बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट थे जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सोमरफेल्ड ने बोहर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसमें मॉडिफिकेशन किया। तो दिस इज सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल ने सबसे पहला चेंज ये किया कि उसने ये बताया कि एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता बल्कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सपोज ये उसकी ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। हमें मालूम है इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है और ये माइनर एक्सिस होता है। सर्कुलर केस में ये बोहर एटॉमिक मॉडल है। सर्कुलर केस में ये दोनों परपेंडिकुलर डायमीटर इक्वल होते हैं, लेकिन इलिप्टिकल केस में ये डायमीटर बड़ा होता है, ये डायमीटर छोटा होता है। और इस पॉइंट ये जो रेडियस है ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, जस्ट लाइक टू दिस रेडियस सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम ए कंसिडर करते हैं और ये इसको बी कंसिडर करते हैं। दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। सपोज एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस दो फोकी होते हैं इलिप्स के, आप लोगों ने पढ़े होंगे 12th में। दो फोकी होते हैं, न्यूक्लियस इनमें से किसी एक फोकी पर होता है। जैसे प्लेनेटरी मोशन में भी ये कहा जाता है कि प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और सन इन दोनों में से किसी एक फोकी पर होता है। तो इसी तरह से न्यूक्लियस यहां पर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये यहां पर न्यूक्लियस है। यहां से ये डिस्टेंस को, इसको हम आर कंसिडर कर सकते हैं और ये एंगल थीटा होगा। तो हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो पोलर फॉर्म में करेंगे। दो टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, और आर और थीटा की फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी, सपोज v वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन की है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये r जो हमने ये r बताया, ये r सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके यहाँ आएगा तो r चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये r चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूसली r की वैल्यू जैसे जैसे ये चेंज होगा r की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम, दो टाइप के मोमेंटम होंगे इलेक्ट्रॉन के। नंबर 1 रेडियल मोमेंटम, रेडियल मोमेंटम PR, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं m dr/dt, और ये r का डेरिवेटिव है, dr/dt मींस डेरिवेटिव ऑफ, हम इसको r डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r डॉट मींस डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये r डॉट का मतलब है। तो रेडियल मोमेंटम होगा m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को हमने dr/dt लिखा, dr/dt r डॉट हो गया। सेकंड टाइप का जो मोमेंटम होगा, क्योंकि जैसे जैसे r चेंज हो रहा है, सपोज इस पोजीशन से, इस a पोजीशन से b पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आया, तो ये r से, ये r की वैल्यू थी, ये e इतनी रह गई। अब c पोजीशन पर आया तो ये r की वैल्यू ये हो गई।
डी पोजीशन पे आया तो आर की वैल्यू ये होगी, तो कंटिन्यूसली आर की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये रेडियल मोमेंटम हो गया, आई एम आर डॉट। इसके साथ साथ सपोज यहां से यहां पर आता है तो थीटा इतना हो गया, यहां पर आता है तो थीटा इतना हो गया। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो आर चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है, आर चेंज हो रहा है तो थीटा भी चेंज हो रहा है। तो सेकंड टाइप का जो मोमेंटम होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पी थीटा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमें मालूम है हम इसको लेते हैं एम वी आर, या आप इसे ले सकते हैं आई ओमेगा। आई हमारे पास होता है मास इंटू आर स्क्वायर, ये आई होता है। ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई हो गया एम आर स्क्वायर, ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और पी थीटा को हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर, जैसे हमने आर का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को आर नोट लिखा है, ऐसे थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो एंगुलर मोमेंटम पी थीटा हमारे पास हो गया एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसको आप कुछ इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वैसे वैसे उसका रेडियल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, दोनों मोमेंटम चेंज होते आएंगे, दोनों उसी के रेस्पेक्ट में चेंज होते चले जाएंगे। अब हम इसमें विल्सन क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई करते हैं। विल्सन क्वांटाइजेशन रूल। विल्सन क्वांटाइजेशन रूल हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ रेडियल मोमेंटम फॉर ए वेरिएबल डी आर। रेडियल मोमेंटम इट शुड बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट NRH। यहां पर NR रेडियल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रेडियल क्वांटम नंबर। ये रेडियल क्वांटम नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, एंड इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये NR की वैल्यू होगी। एंड सेकंड क्लोज इंटीग्रेशन, या R नहीं आना चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन पी थीटा डी थीटा, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, वेरिएबल थीटा हो गया, इट शुड बी के एच, के टाइम्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, एंड हियर के इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड के विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 एंड सो ऑन। और यदि हम इसको सोल्व करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बाहर आ सकता है पी थीटा, यहां पर आपके पास ले जाता है डी थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू के एच, क्लोज इंटीग्रेशन है तो इसका मतलब 0 to 2 पाई, पूरा एक ऑर्बिट का सर्कल साइकिल पूरा करेगा है, तो 0 to 2 पाई। और इसको आप लिख सकते हैं पी थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और उसका आप लिमिट पुट करेंगे 2 पाई -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के इंटू एच, एंड पी थीटा यहां से आ जाएगा, यहां से पी थीटा आ जाएगा, पी थीटा इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई, के एच अपॉन 2 पाई। ये बोर एटॉमिक मॉडल में भी ये कंसीडर किया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। और यहां पर भी ये k एक एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एक इंटीजर ही है, यानी ये जो कंडीशन है ये बोर एटॉमिक मॉडल को सेटिस्फाई करती है। आगे चलते हैं, तो हम अब क्योंकि सोमरफील्ड ने कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल मॉडल में रिवॉल्व करता है, तो हम इलिप्स की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे,
नंबर वन प्रॉपर्टी, वी नो दैट अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए। बी सेमी माइनर एक्सिस, ए सेमी मेजर एक्सिस, ई एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, हमने पढ़ा है इसके बारे में एसेंट्रिसिटी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको लर्न कर लीजिए, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो हमें इलिप्स की प्रॉपर्टी को यूज करना है। एंड सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1 अपॉन आर। आर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस है, इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा, थीटा एंगल हो गया उस लाइन ज्वाइनिंग का जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन कर रही है, ए सेमी मेजर एक्सिस है। तो ये दोनों इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन है, इनको हम यूज करेंगे और इसको इस इक्वेशन को 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहां पर आर जैसे जैसे इलिप्स में, सपोज ये इलिप्स है, जैसे जैसे आर चेंज होगा तो वैसे वैसे थीटा भी चेंज होगा, यानी आर थीटा के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। ये 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर का फिर से डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी थीटा 1 अपॉन ए 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा में 1 कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन कोस थीटा का डिफरेंशिएशन एप्सिलॉन साइन थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। एप्सिलॉन कांस्टेंट है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस, यानी एप्सिलॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर का फिर से हो गया डी आर अपॉन डी थीटा, 1 अपॉन ए कांस्टेंट एज इट इज हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एप्सिलॉन एज इट इज, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस पहले से है तो ये प्लस साइन थीटा हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर हम इसको लिख रहे हैं 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। सॉरी, ये हमारे पास है एप्सिलॉन साइन थीटा, एप्सिलॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन आर को, अच्छा माइनस भी है तो ये माइनस आ गया, माइनस है, इस 1 अपॉन आर स्क्वायर को मैंने 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर लिख दिया, डी आर अपॉन डी थीटा एज इट इज 1 अपॉन ए एप्सिलॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये 1 अपॉन आर, ये वाला जो 1 अपॉन आर है, इसकी वैल्यू मैंने यहां से पुट की, ये वैल्यू 1 अपॉन आर की है, इसकी वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, माइनस 1 अपॉन ए 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये 1 अपॉन आर हो गया माइनस एज इट इज 1 अपॉन ए 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर इनटू ये एज इट इज आ गया 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ये 1 अपॉन ए एप्सिलॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहां पर ये 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, और ये हमारे पास आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा अपॉन आर, ये अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन साइन थीटा, या यहां से आ गया 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, ये 1 माइनस एप्सिलॉन साइन थीटा को मैं, कोस थीटा को मैं नीचे ले जाता हूं, एप्सिलॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा, थीटा वाले टर्म एक साथ हो गए तो 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा एप्सिलॉन साइन थीटा के साथ डिनोमिनेटर में आ गया, यहां पर बचा माइनस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, ये माइनस भी यहां पर होगा। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी आर अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर
dr upon d theta square equal to epsilon square sin square theta upon 1 minus epsilon cos theta whole square। तो ये हमारे पास 1 upon r square dr upon d theta whole square की वैल्यू आ गई इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन cos थीटा होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने पहले कंसीडर किया था, थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां हम रेडियल मोमेंटम को सोल्व करते हैं। रेडियल मोमेंटम हमारे पास है पी आर इक्वल टू एम आर डॉट, एम आर डॉट मीन्स एम डी आर अपॉन डी टी, या इसको हम लिख सकते हैं एम डी आर अपॉन डी टी मीन्स डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डी थीटा से डिवाइड किया और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्वांटाइजेशन रूल लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन पी आर डी आर इक्वल टू एन आर एच। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन पी आर मीन्स एम, सॉरी ये डी आर है, एम डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, एम डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ये वैल्यू होगी पी आर की जो हमने ऊपर निकाली है, इंटू डी आर इक्वल टू एन आर एच। हम रेडियल मोमेंटम को सोल्व कर रहे हैं, वो मोमेंटम जो रेडियस के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो पी आर की वैल्यू हमने यहां से लिखी है एम डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी आर इक्वल टू एन आर एच। ठीक है, तो थोड़ा और सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर है, यहां पर डी आर अपॉन डी थीटा है, तो हमें इसको डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन एम डी थीटा अपॉन डी टी को हमने लिख लिया थीटा डॉट, ये है डी आर अपॉन डी थीटा, यहां पर है डी आर, हमने डी थीटा से डिवाइड किया और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये डी थीटा अपॉन डी टी को मैंने थीटा डॉट लिख दिया, डी आर अपॉन डी थीटा एज इट इज, ये जो डी आर है इस डी आर को डी थीटा से डिवाइड किया और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड एज इट इज है एन आर एच, तो यहां पर ये डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर आ गया। अब हम यहां पर एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है इक्वेशन नंबर सेकंड में एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और दैट इज इक्वल टू के एच एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई। ये हमने सोल्व किया था के एच अपॉन 2 पाई, या एम थीटा डॉट इक्वल टू एम थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई। या इसको रहने देते हैं अभी। एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा, या एम थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एम थीटा डॉट, ये जो एम थीटा डॉट है इसको हम लिख सकते हैं पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन एम थीटा डॉट को मैंने लिख दिया पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर आ गया, डी थीटा इक्वल टू एन आर एच। अब ये 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूं क्लोज इंटीग्रेशन, पी थीटा कांस्टेंट है तो हम इसको मैं बाहर लिख देता हूं, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर की जगह आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा होल स्क्वायर
ये 1/r² dr/θ का होल स्क्वायर आ गया, डी थीटा, ये डी थीटा एच टी इक्वल टू nrh, 1/r² dr/dθ होल स्क्वायर, 1/r² dr/dθ होल स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस एप्सिलॉन cos थीटा होल स्क्वायर। ये हमने यहां इसकी वैल्यू पुट कर दी। पी थीटा कांस्टेंट था तो पी थीटा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। पी थीटा की वैल्यू आ गई kh/2 पी थीटा kh/2 है, तो यहां हमने लिख दिया kh/2 क्लोज इंटीग्रेशन एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू nrh। इसकी वैल्यू ये आ गई है। अब यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन काफी लेंथी है। अगर हम इसको भी सोल्व करेंगे तो ये और ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है kh/2 एज इट इज, इसकी वैल्यू 2 1/√1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 दैट इज nrh। इस इंटीग्रेशन को यदि हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 1/√1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, h से ये h कैंसिल, तो हमारे पास आ गया k 1/√1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू nr। और इस nr को हम चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, k अपॉन √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, या इसको इधर ले जाते हैं nr k अपॉन nr अपॉन k। अगर मैं इसको दे जाऊं 1/√1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, 1/√1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू nr अपॉन k। ये k इसको मैं नीचे ले गया, ये -1 को उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू nr अपॉन k प्लस 1, और वी कैन से nr प्लस k अपॉन k। यहां से अंडररूट इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन nr प्लस k। इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा k अपॉन nr प्लस k, और ये हो जाएगा √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यहां पर हम इलिप्स की वैल्यू पुट करते हैं। हमने पीछे लिखा था √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर होता है b अपॉन a, तो ये हो जाएगा b अपॉन a इक्वल टू k अपॉन nr प्लस k। अब nr क्योंकि एक इंटीजर है, k भी इंटीजर है, तो ये कोई ना कोई नंबर होगा, यानी b अपॉन a सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस का रेशो k अपॉन, यदि मैं इसको n ले लेता हूं nr प्लस k, दो इंटीजर को ऐड करके कोई इंटीजर आएगा, उसको हमने n ले लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे b अपॉन a यानी सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस का रेशो यदि k अपॉन n के इक्वल है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर और टोटल इंटीजर को सेटिस्फाई कर रहा है, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन केवल रिवॉल्व कर सकता है। और क्योंकि सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस इलिप्स में होते हैं और ये रेशो भी कोई नंबर ही आएगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। ये दोनों, ये कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो रहेगी उन इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना होगा। इलेक्ट्रॉन केवल सर्कुलर ऑर्बिट में कब रिवॉल्व कर सकता है? व्हेन nr इक्वल टू 0। यदि nr 0 हो गया इफ nr बिकम्स इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, देन b अपॉन a इक्वल टू k अपॉन 0 प्लस k, वी कैन से 1 एंड b इक्वल टू a।
यानी ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, ये जो सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस, ये दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स इट बिकम्स सर्कुलर। तो केवल उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिस कंडीशन में जब nr की वैल्यू 0 होती है, रेडियल क्वांटम नंबर या क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 0 होती है तभी उसका पाथ, तभी उसकी ऑर्बिट सर्कुलर होगी। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। तो ये सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल का पूरा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन इसको डेराइव करने से पहले आपको बोहर एटॉमिक मॉडल की वीडियो को भी देखकर उसको समझ लेना चाहिए। कैसे बोहर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का रेडियस, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और उसका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन, ये सब आपको बोहर एटॉमिक मॉडल की वीडियो से देख लेना चाहिए। उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद हमें सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसकी प्रैक्टिस करिए। जब तक आप लिखकर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में इसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।